मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बने जिया चौधरी, हाईकमान ने भी जताया विश्वास, दी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। समाजवादी पार्टी हाईकमान ने पार्टी के युवा नेता जिया चौधरी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए जिला अध्यक्ष बनाया। इससे पहले वह सपा के जिला महासचिव समेत अनेक पदों पर काम कर चुके हैं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की संस्तुति के पश्चात जिया चौधरी को समाजवादी पार्टी का मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया है। उनकी नियुक्ति से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। जिया चौधरी ने हाईकमान का आभार जताया है। बहरहाल नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने इंडिया प्लस न्यूज के संवाददाता तनवीर मलिक से खास बातचीत की है और किस तरह से पार्टी के लिए कार्य करेंगे तमाम जानकारी दी। आप खुद ही सुन लीजिए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दर्जन भर से ज्यादा जिलों के जिलाध्यक्ष बदल दिए हैं। मुजफ्फरनगर की कमान जिया चौधरी को सौंप दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए जिया चौधरी जी मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया प्लस न्यूज़ की ओर से। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। किस तरह की जिम्मेदारी मानते हैं? जिले की कमान आपको दे दी गई है, जिला अध्यक्ष का सबसे बड़ा पद माना जाता है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता युवा को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी है। मुझे ही उन्होंने पिछले 7 साल से लगातार मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था और मैंने पार्टी हित में जो काम किया उसको रिकग्नाइज करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला लिया है और मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है, मैं और ज़्यादा मेहनत करते हुए समाजवादी पार्टी के सभी मेरे साथी, समाजवादी पार्टी के जिले के सभी नेतागण, सबके सहयोग से और सबको सम्मान देते हुए जिले को मैं समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। अध्यक्ष जी, पिछले कितने समय से समाजवादी से आप जुड़े हैं? अपने बारे में कुछ विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को आप। मैंने समाजवादी पार्टी 2004 में ज्वाइन की थी। 2005 में समाजवादी पार्टी का छात्र सभा का जिलाध्यक्ष बनाया। लगातार 5 साल तक मैं समाजवादी पार्टी का सभा का जिलाध्यक्ष रहा। उसके बाद 2012 में मुझे जिला सचिव बनाया गया। 2013 में मुझे अल्पसंख्यक सभा का जिलाध्यक्ष बनाया गया। 2016 से लेकर और अब तक मैं समाजवादी पार्टी का जिला महासचिव था। इन पदों पर मैंने पार्टी में रहते हुए काम किया है और समाजवादी पार्टी में हमेशा मैंने ईमानदारी और मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का समय समय पर जो मुझे निर्देश प्राप्त हुए उसके अनुसार मैंने समाजवादी पार्टी में काम करने का। निकाय चुनाव भी नजदीक है तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। किस तरह से निकाय चुनाव के लिए कार्य की योजना बनाई? सबसे पहले मेरे सामने निकाय चुनाव की चुनौती है। गठबंधन भी है और गठबंधन से बेहतर तालमेल के साथ सब लोगों को साथ लेकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो निर्देश मुझे प्राप्त हुए हैं, जनपद मुजफ्फरनगर में गठबंधन के 5 विधायक हैं, उसी के अनुरूप निकाय चुनाव में भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसे ही परिणाम जनपद मुजफ्फरनगर के पास हो निकाय चुनाव में। तो किस तरह की योजनाएं बनाई है? कार्यकर्ताओं से भी मीटिंग, लगातार आपके जो कार्यकर्ता बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं आपके जिला अध्यक्ष बनने में। सब लोग मेरे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जनपद मुजफ्फरनगर के ने मेरा समर्थन किया, मेरी सिफारिश की है और मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं तो एक खुद कार्यकर्ता हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक नेता को नहीं, एक कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष बनाया है। कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वरिष्ठ नेताओं के सहयोग लिया जाएगा। सारे निर्णय, मैंने कल भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, मैं पार्टी को सामूहिक प्रणाली के तहत चलाना चाहता हूं। सब लोगों से बात करूंगा, सब लोगों के यहां जाऊंगा और सबको बिठाकर उनसे बात कर सामूहिक फैसले लूंगा। एकल फैसला के मैं नहीं सोचता कि एकल फैसले से पार्टी चलती है, सामूहिक फैसले से चलती है। सबके साथ लेकर पार्टी के हित में जो फैसले होंगे, समाजवादी पार्टी के हित में जो काम होगा वो काम किए जाएंगे, वो फैसले लिए जाएंगे। मुजफ्फरनगर के इतिहास में पहले मुस्लिम चेहरा आप दूसरे हो जो जिलाध्यक्ष बने हैं। 2002 में लगभग कादिर राणा जी को जिलाध्यक्ष की कमान दी गई। तो ये जो 20 साल का लगभग गैप बैठ रहा है, किस तरह से देखते हैं? मुस्लिम चेहरे को इतनी देर बाद किस तरह से समाजवादी ने देखा? आपसे पहले क्यों ध्यान नहीं दिया गया? देखिए,
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी फैसला करते हैं, परिस्थितियां, पार्टी में क्या परिस्थितियां हैं, क्या माहौल है, उसके हिसाब से किया जाता है। 17 साल में पार्टी ने मुझे तराशा है, मेरे से काम लिया है, 17 साल तक मुझे पदों पर रखा, और मैं नई पीढ़ी को आज कमान सौंपी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो निश्चित तौर पर 20 साल में जो लोग जिलाध्यक्ष रहे हैं पार्टी के, उन्होंने भी बहुत बेहतर काम किया है। और अब मेरे पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुजफ्फरनगर जिले में अल्पसंख्यक समाज की, मेरे समाज की बहुतायत वोट हैं और वो समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं। निश्चित तौर पर मैं तो ये मानता हूं कि एक कार्यकर्ता ने जो 17 साल तक पार्टी के प्रति डिवोशन दिखाया, अपने नेता के प्रति जो उसका समर्पण था, उसकी वजह से मुझे चुना गया। तो अभी जैसे आपके सामने जो समाजवादी के जो मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए, कुछ नेताओं में आपसी मनमुटाव भी यहाँ पे देखा जाता है, लगातार चीजें सामने आती हैं, किस तरह से उनको आप दूर करने का काम करोगे? देखिए, समाजवादी पार्टी एक परिवार है, परिवार में थोड़ी बहुत मनमुटाव हो जाता है। हम सब लोगों को, अपने बड़ों को, अपने छोटों को, अपने साथियों को, सबको एक साथ लेके आ जाएंगे। हमें इतना अपने ऊपर भरोसा है, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा है और अपने नेताओं पर भरोसा है कि वो हमें छोटा मानते हुए निश्चित तौर पर हमसे प्यार करते हैं सब लोग। हम सबको एक साथ बिठा लेंगे और सबके मान सम्मान करेंगे। जो मनमुटाव, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, पार्टी के अंदर कोई मनमुटाव नहीं, सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीछे खड़े हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, जहाँ एक और आपके जिला अध्यक्ष बनने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, तो वहीं कुछ कार्यकर्ताओं की इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि समाजवादी के जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने ये बहुत गलत फैसला ले लिया है, एक बाहरी व्यक्ति को जो है जिला अध्यक्ष की कमान दे दी है, आपको बाहरी का जो ये नाम दिया जा रहा है। भाई, ये बाहरी की जो परिभाषा है, ये मेरी समझ से परे है। बाहरी कौन होता है? मेरा तो जन्म भी यहीं हुआ है, मुजफ्फरनगर में। मैं सुइड़ू में ही जन्मा हूं और 2004 से पार्टी में काम कर रहा हूं, इतने पदों पे रह लिया, तब मैं बाहरी नहीं था। 7 साल से पार्टी ने मुझे जनरल सेक्रेटरी बना रखा है, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। तो ये कुछ नहीं है, ये मैं नहीं समझता ये कोई बात है। जिन लोगों की, वो अगर कोई कुछ कह रहे हैं तो वो भी हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, उन्हें हम मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कहीं। के परिवार के बारे में जिस तरह से कि अमरोहा के रहने वाले हैं, यहाँ पे अपने ननिहाल में रहते हैं और उनको कमान दे दी गई, यहाँ के व्यक्ति को क्यों नहीं मौका मिला? मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं यहीं का निवासी हूँ। और जिस परिवार से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ अमरोहा में, मेरे ताऊ चौधरी रईसुद्दीन साहब हसनपुर विधानसभा से 2 दफ़ा एमएलए रहे हैं। मेरे दादाजी चौधरी सईदुद्दीन साहब 30 साल नगर पालिका बछराइयों के चेयरमैन रहे हैं। मेरे वालिद साहब खुद वाइस चेयरमैन रहे हैं वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही 3 दफ़ा मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो ये बारी का मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने कहाँ है? जो काम करेगा वो बनेगा अध्यक्ष। मैंने काम किया है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे चुना है। और अगर बहुत सारे लोग लाइन में होते हैं, वो सब सम्मानित हैं, वो भी पार्टी के वफादार लोग हैं, काम कर रहे थे। जब मैदान में होता है तो एक ही आदमी बनता है एक पोस्ट पे, वो सब हमारे साथी हैं। उनकी कहीं कोई नाराजगी होगी, हम सबको मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कहीं। अध्यक्ष जी, जिस तरह से अभी आपने कहा है कि निकाय चुनाव की एक बड़ी चुनौती मेरे सामने है, तो निकाय चुनाव को लेकर किस तरह से आप कार्य करेंगे? आपने कहा है कि परिणाम जो विधानसभा में आए थे, 4 विधायक 5 विधायक गठबंधन के, इस तरह के परिणाम लाने की आप बात कर रहे हैं, जनता के बीच क्या वो चीज़ें हैं जो आप लेकर पहुंचोगे और परिणाम इस तरह के आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम गठबंधन में चुनाव लड़ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है। गठबंधन में लोक दल हैं और हमारे साथ रावण जी की पार्टी है। सब लोगों के नेताओं से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समन्वय समिति भी बनाई है। वो सब लोग बैठकर बात करेंगे कौन सी सीट पर कौन से दल का प्रत्याशी होगा। और निश्चित तौर पर हम ये कोशिश करेंगे कि निकाय चुनाव में
गठबंधन को भारी सफलता मिले और गठबंधन के से हर सीट पर बहुत लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन सब लोगों को समन्वय बनाकर जो मजबूत प्रत्याशी होगा उसका समन्वय समिति और पूरी पार्टी गठबंधन के लोग चयन करेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी में लगातार इस तरह की चीजें भी जो निकाय चुनाव के चेयरमैन पद को लेकर लगातार जो दावेदारी कर रहे हैं, उन लोगों को किस तरह से आप एकजुट कर पाओगे जो लगातार संख्या बढ़ती जा रही है चेयरमैन पद के लिए? देखिए, जो लोग चेयरमैन, कुछ तो हमारी पार्टी के कैडर के लोग हैं। हमारी प्राथमिकता होगी कि हम समाजवादी पार्टी के कैडर के लोगों को चुनाव लड़ाएं सबके समर्थन से। कुछ लोग नए आए हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो जिताऊ प्रत्याशी होगा, जो वफादार होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और समाजवादी पार्टी में आस्था रखता होगा, उसे चुनाव लड़ाया जाएगा। और जो लोग हमें चरथावल से हम 10 साल से मेहनत कर रहे थे, हमें टिकट नहीं मिला तो हमने पार्टी के लिए और मेहनत की, तो वो जो हमारे सब साथी हैं जिन्हें टिकट नहीं मिल पाएगा, वो सब लोग, ऐसा कोई नहीं है हमारी पार्टी में कि जो समर्थन ना करे। जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट दे देंगे उनका फैसला अंतिम है, उस सब लोग उसको मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। हमारे माध्यम से मुजफ्फरनगर के जो कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आपके प्रति इस तरह लगातार दे रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? सब मेरे साथी हैं, मैं खुद कार्यकर्ता हूं, मैं नेता नहीं हूं। मैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का सिपाही हूं। जो साथी प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो मेरे अपने हैं, पार्टी के हैं, परिवार के सदस्य हैं, महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हम सबसे बात करेंगे, सबके घर, किसी के घर जाना पड़ा उसके घर भी जाएंगे और उनको मना के लाएंगे। कहीं कोई नाराजगी तो कहीं है ही नहीं। अगर कोई किसी को नाराजगी हो सकती है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल सकता है, जाकर बात कर सकता है, अपनी कोई दिक्कत नहीं, हमसे बात कर सकता है। और कहीं कोई नाराजगी नहीं है। समाजवादी पार्टी दल नहीं है, एक परिवार है। परिवार में जब कोई फैसला होता है तो सब चीजें सामान्य रहती हैं और सब लोग एकजुट हैं, सब लोग एकजुट। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की जनपद के लीडरशिप ने, सभी लोगों ने एकजुट होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारा नाम प्रस्तावित किया था, जिस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें जिला अध्यक्ष बनाया है। हम उनके बार बार आभारी हैं और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। या प्लस न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। तो हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जिया चौधरी जी मौजूद थे, जिनका कहना है कि हम हर एक कार्यकर्ता को अपना मानते हैं और उनको साथ लेकर चलेंगे। निकाय चुनाव की चेतावनी स्वीकार करते हैं और मेहनत करेंगे। निकाय चुनाव में परिणाम विधानसभा चुनाव जैसे सामने ला कर देंगे। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।